हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सनातनी मार्ग में। सभी को जय माता दी। नवरात्रि के पावन पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं माता सप्तशती जी के चौथे अध्याय को। जितना फल इसको पढ़ने से मिलता है उतना ही फल सुनने से भी होता है। इसके लिए मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि कृपया करके इसको जरूर सुने। करुणामयी, जगतमयी, आनंदमयी व स्नेहमयी जगत जननी आपकी सदा ही जय हो। तो चलिए चालू करते हैं चौथा अध्याय। इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। कल हमने तीसरे अध्याय में महिषासुर वध पढ़ा था। आज चौथे अध्याय में इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति पढ़ते हैं। तो महर्षि मेधा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार दिया, तब इंद्र आदि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करें। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करें और अशुभ भय का नाश करें। पुण्यात्माओं के घरों में आप स्वयं लक्ष्मी रूप हो और पापियों के घरों में आप अलक्ष्मी रूप हो, और आप सतकुल में उत्पन्न होने वालों के लिए लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम उन्हीं दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे अचिंत्य रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में जो आपके पवित्र चरित्र हैं, उनको हम किस प्रकार से वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुणात्मिका होने पर भी आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने आपका पार नहीं पाया है। आप सबकी आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत आपका ही है। हे देवी, आपकी सदा ही जय हो। आपके सभी अंश रूप हैं, क्योंकि आप सबकी आदिभूत प्रकृति हो। हे देवी, आपके जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्ति का लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हो। इसके अतिरिक्त आप पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए सब आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष देने वाली है, जो आचिंत महाज्ञान स्वरूपा तथा तत्वों के सार को बस में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिनका अभ्यास करते हैं, वह आप ही हो। आप वाणी रूप हो और दोष रहित ऋग तथा यजुर्वेदों की एवं उद्गीत और सुंदर पदों का पाठ करने वाले सामवेद का आश्रय रूप हो। आप भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और आप संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शास्त्रों को जाना है, वह मेधा शक्ति आप ही हो, और दुर्गम भवसागर से पार करने वाली नौका भी आप ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी आप ही हो। मंद मंद मुस्काने वाले निर्मल पूर्ण चंद्र बिंब के समान और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय आपके मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, आपका यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकल गए। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय होगा, और जब आप क्रुद्ध हो जाती हैं तब कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है कि जब आपने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते ही देखते मार दिया। हे देवी, सदा अभ्युदय प्रताप देने वाली आप जिस पर प्रसन्न हो जाती हो, वही देश में सम्मानित होते हैं।
उनके धन यश की वृद्धि होती है, उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता और उनके यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियां और नौकर होते हैं। हे देवी, आपकी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करता है और धर्मानुकूल आचरण करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है, क्योंकि आप तीनों लोकों में मन वांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, आपका स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय नष्ट कर देती हो और स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर आप उन्हें अत्यंत मंगल देती हो। हे दारिद्र दुख नाशिनी देवी, आपके सिवा दूसरा कौन है? आपका चिंतन करने से सबके सब कष्ट दूर हो जाते हैं और आपका चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, आप शत्रुओं को इसलिए मारती हो कि उनके मारने से दूसरों को सुख मिलता है। वह चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे हों, किंतु आपके साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग को जाएं, इसीलिए आप उनका वध करती हो। हे देवी, क्या आप दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती? अवश्य ही कर सकती हो, किंतु आपका शत्रुओं को शस्त्रों के द्वारा मारना इसलिए है कि शस्त्रों के द्वारा मरकर वह स्वयं स्वर्ग को जाएं। इस तरह से हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति आपका विचार उत्तम है। हे देवी, आपके उग्र खड्ग की चमक से और त्रिशूल की नोक की कांति की किरणों से असुर की आंखें फूट नहीं गईं। उनका कारण यह था कि वे किरणों से शोभायमान आपके चंद्रमा समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, आपका शील बुरे वृत्तांत को दूर करने वाला है और सबसे अधिक तो आपका स्वरूप है। हे माता रानी, आपकी किसी से तुलना नहीं हो सकती। आपका बल व पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाला है। इस तरह आपने शत्रुओं पर आप दया भी प्रकट करती हो। हे देवी, आपके बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है? हे माता रानी, आप शत्रुओं के भय को देने वाला इतना सुंदर रूप और किसका है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, यह दोनों बातें तीनों लोकों में केवल आप में ही देखने में मिलती हैं। हे माता, युद्ध में भूमि में शत्रुओं को मारकर आपने उन्हें स्वर्ग लोक पहुंचाया है। इस तरह तीनों लोकों में आपने उनकी रक्षा की है तथा उन उन्मत्त असुरों से जो हमें भय था उनको भी आपने दूर किया है। आपको हमारा नमस्कार है। हे देवी, आप शूल तथा खड्ग से हमारी रक्षा करो तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकोर से भी हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व पश्चिम उत्तर तथा दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो आपके सौम्य रूप है तथा घोर रूप है उनसे हमारी रक्षा करो तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर पल्लों में जो खड्ग है, शूल और गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि बोले कि इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदन वन के पुष्पों तथा गंध अनुलेपनों द्वारा उनका पूजन किया और फिर सबने मिलजुल कर सुगंधित दिव्य और धूपों द्वारा उनको सुगंधित निवेदन किया, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, तुम सब मुझसे मनवांछित वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, तुमने हमारा सबका सब कार्य कर दिया है, सब कुछ सिद्ध कर दिया है। अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं रहा, क्योंकि आपने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे माहेश्वरी, आप इस पर भी यदि हमको कोई वर देना चाहती हो तो बस इतना वर दो कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्तियों को हरने के लिए हमें दर्शन दे दिया करो। हे अंबिके, जो कोई भी आपकी स्तुति करे आप उनको वित्त स्मृति और वैभव देने के साथ ही उनके धन और स्त्री आदि संपत्ति बढ़ाओ और उन लोग पर सदा प्रसन्न रहो। महर्षि बोले, हे राजन, देवताओं ने सब जगत के लिए तथा अपने लिए जब इस प्रकार प्रश्न किया तो बस तथास्तु कहकर माता रानी अंतर्ध्यान हो गईं। हे भूप, जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृतांत हमने आपसे कह दिया है और इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई, वह सारा वृतांत मैं यथावत वर्णन करता हूँ। इसी प्रकार माता रानी सप्तशती का चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ।
बोलो माता रानी की जय। और आइए चलिए अब हम सब फिर से मिलकर साथ में क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं कि अगर हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो माता रानी क्षमा करें। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं, यह मेरा दास है ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा करो। हे देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया का पात्र हूँ, जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो, प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। सभी फ्रेंड्स को जय माता दी। और आप सभी से हमारा विनम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आप सबसे अनुरोध है कि कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। सबको जय माता दी।